सीएम के शहर में देखिए लोगों की हौसले कितने बुलंद हैं। शनिवार की शाम जहां एक तरफ प्रॉपर्टी डीलर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ शनिवार की रात बारात में रोहित नाम के एक लड़के को चाकू से गोदकर उसकी भी निर्मम हत्या कर दी गई थी। कल रात हुई रोहित की निर्मम तरीके से चाकू से गोदकर हत्या की घटना को लेकर रजत धोबी समाज एवं आर्य नगर के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में शव को आर्य नगर चौक पर रखकर घंटों जाम लगा दिया। मृतक के पिता शिव पूजन कनौजिया ने बताया कि दोषियों पर कार्रवाई हो, उन्हें फांसी की सजा हो। 10 बजे घटना है, बच्चे चाय पी के गंगे से आ रहे थे, बीच में शादी बारात थी, लोग देखने लगे हैं, बीच में कुछ विवाद हुआ, लोग चाकू मार दिए। बीच विवाद में जो घर के सामने विवाद हुआ, घर बंद कर लिए लेकिन कुछ देख नहीं पाए और देखने के बावजूद कुछ हल्ला नहीं किए, यानी कि कुछ मामला गर्म है इसमें। और इसमें कहने का मतलब एक बच्चा तो चला गया, ऑन द स्पॉट चला गया, दूसरे का हालत गंभीर है, न पूछने वाला न जांचने वाला है। पुलिस अभी तक न दबिश थी न कुछ की, अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। जहाँ लड़के का मर्डर हुआ है वहाँ पे वो सब खुलेआम घूम रहे हैं, जहाँ पे ब्लड गिरा है सारेआम धुला दिया गया है। अभी तक गिरफ्तारी हुई है, कुछ वहाँ पे है ही है, लेकिन नाम कोई नहीं आया अभी सामने। वो पुलिस प्रशासन के अंदर कोई नाम नहीं आया सामने अभी तक। वो पुलिस प्रशासन बताएगी, पुलिस प्रशासन सर अभी वो बताया नहीं है हमको। आप लोगों से विशेष अपील है कि उनसे संपर्क कर, उनका नाम उजागर करिए। तहरीर उसी दिन कल ही सामने हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो पकड़े गए। सीएम श्री सेफ नहीं है। वो घर का बच्चा अकेला था, कमाने वाला था, उसका एक भाई जो है विकलांग है, दिव्यांग है, सुन नहीं पाता करता है, 2 बहन है, छोटी पूंजी कमाने वाले थे, किसी तरीके से उनका आय इकट्ठा की व्यवस्था करते थे। अब उसके चले जाने से उनके घर की क्षति को कौन पूरा करेगा? और उसको फांसी चाहिए और दूसरे बच्चे की चाहिए सुरक्षा। उसको ऐसा छोड़ दिया, ऐसा लगा वही मर जाए, कोई मतलब नहीं उसको। नहीं, उस समय मौजूद नहीं थी पुलिस, बाद में पुलिस आई है। एकदम गंगे चौराहे की बात है ये। अरे वहाँ कोई उठाने वाला नहीं था, कोई पुलिस नहीं, कोई उठाने वाला नहीं था। जबरदस्ती टेम्पू रखवा के हम लोग खुद लदवा के ले गए। सूचना मिली हो तो शायद आ गए हो, बाद में आए हुए हैं तो अलग की बात हो गई है। लेकिन वहीं भाजपा नेता चतुर्भुज प्रसाद ने कहा कि दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उनके घर बुलडोजर चले। उनके घर पर एक लौता कमाने वाला पुत्र था जिसकी हत्या कर दी गई है, जिससे आर्य नगर के लोगों में आक्रोश है। हमारी सरकार से मांग है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। घटना ये हुई थी कल कि हमारे आर्य नगर वार्ड में 2 बच्चों के ऊपर चाकुओं से प्रहार हुआ, जिसमें से एक लड़का जो है तत्काल मृत्यु हो गई और दूसरा लड़का इतना घायल था कि वो जो है मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ। और जो है आज उस परिवार की स्थिति, जो लड़का मरा उसके परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं चाहता हूं कि उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिले और जो लड़का भर्ती है उसको जो है समुचित रूप से उसके स्वास्थ्य लाभ की व्यवस्था सरकार कराए, प्रशासन कराए। ये एक घटना नहीं है। अब देखा जा रहा है कि गोरखपुर शहर में ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। शनिवार की शाम जहां एक तरफ प्रॉपर्टी डीलर को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई, तो वहीं एक किशोर, एक बच्चे का जो अपने घर का पालन पोषण करता था, कमाऊ लड़का था, और लड़का तो बेटा कमाऊ हो या जो भी हो, बच्चे होते हैं। बारात में खुशी की माहौल में गया था वो, किसे पता था कि वहाँ पर इस तरीके से दरिंदगी होगी। बारात में गए रोहित को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। खुशी के माहौल में मातम सा मंजर छा गया। अब दोषियों पर कार्रवाई की बात की जा रही है, फांसी की सज़ा की बात की जा रही है, घर पर बुलडोजर चले इसकी बात की जा रही है। लेकिन सोचने और समझने वाली बात है कि आखिर इतनी घटनाएं हो रही क्यों हैं। किस तरह की मामला था और किस तरह से मैनेज आपने किया, क्या रहा पूरा? कल थाना कोतवाली क्षेत्र में एक विवाद हुआ था। एक बारात आई थी सूर्य विहार कॉलोनी से, उसी में कुछ लड़कों के द्वारा झगड़ा हुआ और आपसी विवाद में एक को चाकू लग गई थी।
और उसमें हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ लड़कों को हिरासत में लिया है तथा कुछ अन्य की तलाश हम लोग कर रहे हैं और अभियोग पंजीकृत करके उन पर विधिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। कितने लोग हिरासत में हैं हिरासत में और अभी जो अन्य बचे हुए उनकी तलाश कर रहे हैं। अभी किस बाकी तरह जो की मामला यहाँ लोग इकट्ठा हुए थे? यहाँ उन्होंने कुछ कार्रवाई पर मांग की थी कि उनके खिलाफ जो पकड़े गए हैं और जो शामिल हैं इस घटना में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो वही आश्वासन दिया गया है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या पता चला कितने लोग शामिल थे घटना में? हैं अभी करीब हम लोग 10 लोग चिन्हित किए हुए हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई की। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज एमकॉम, बीकॉम और बीसीए जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, सुरन चौक, गोरखपुर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। पूर्वांचल का एकमात्र सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रीनलैंड, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा होता है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। तो दोस्तों 120 बेड युक्त हॉस्पिटल जहां मिलेगा आपको ये सारी इलाज की सुविधा। जनरल मेडिसिन, स्त्री व प्रसूति रोग, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, हृदय रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एडवांस IVF लैब, वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, CT स्कैन जैसे अत्याधिक सुविधा। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज रोड, मोगलाहा, पेट्रोल पंप, गोरखपुर। तो दोस्तों इलाज के लिए कहीं और क्यों जाना जब हमारे शहर में ग्रीनलैंड हॉस्पिटल है।